बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है रूल्स फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल चेंज। मतलब कि हमारे पास जब पोटेंशियल चेंज आए तो तब हमें रूल्स किस तरीके से फाइंड आउट करने चाहिए, उनके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसीजर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम। जब सर्किट में कोई प्रॉब्लम आए उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास लास्ट में वेटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले चलते हैं, हम रूल्स देख लेते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल चेंज फाइंड आउट करने के कौन कौन से रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है हमारे पास, वो कहते हैं इफ़ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इज़ ट्रावर्स्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। जब हमारे पास जो सोर्स है ईएमएफ, वो चार्ज भी हो सकते हैं, वो बैटरी भी हो सकती है, वो जब ट्रेवर्स्ड हो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव टर्मिनल, तो तब हमारे पास जो पोटेंशियल चेंज आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इट इज़ नेगेटिव इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फिर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। एक तरफ पॉजिटिव है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारे पास नेगेटिव होगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं इफ़ अ रजिस्टर इज़ ट्रावर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है एक डायरेक्शन में, और रजिस्टर जो है जो उसको रजिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो हमारे पास ट्रेवर्स्ड है। देन द पोटेंशियल चेंज इन नेगेटिव। जब पोटेंशियल चेंज फिर आएगा फिर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन उसकी जो अपोजिट साइड होगी, जो अपोजिट डायरेक्शन होगी, उसमें हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा पोटेंशियल चेंज। ये हमारे पास टू रूल्स है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट वो कहते हैं कि प्रोसेस क्या होता है जब सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको फाइंड आउट करने का। इसमें कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो स्टेप्स हैं, ठीक है, इनको यूज़ करते हैं। और हम जब सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम यूज़ कर लेते हैं किरचॉफ रूल्स। किरचॉफ ने जो हमें रूल्स दिए थे, तो हम सबसे पहले उनको रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रूल्स है वो कहते हैं ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक सर्किट डायग्राम बना लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं चूज़ द लूप इन सच अ वे दैट ईच रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड एट लीस्ट वंस इन द सिलेक्टेड लूप। एक सर्किट बन गया हमारे पास, फिर हमें क्या करना चाहिए, एक लूप को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, और हर लूप में जो रेजिस्टेंस हो वो इन्वॉल्व होनी चाहिए कम से कम एक बार। फिर वो कहते हैं एज्यूम द सर्किट इन ईच लूप ऑल द लूप करंट शुड बी सेम सेंस। अब हमारे पास उस लूप में क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, वो जो करंट फ्लो करने वाला है जितनी भी लूप्स हैं उनमें वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट वो बात करते हैं राइट द लूप इक्वेशन फॉर ईच लूप। फिर हमें हर लूप के लिए ना लूप इक्वेशन को लिखना चाहिए। फॉर राइटिंग ईच लूप इक्वेशन द वोल्टेज चेंज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज़ पॉजिटिव। जब हमारे पास हम लिख लेंगे हर लूप के लिए इक्वेशन, फिर जो हमारे पास वोल्टेज चेंज होगा हर कंपोनेंट के वो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, इफ़ ट्रेवर्स्ड फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। जब वो लोअर से हायर पोटेंशियल में होगा। फिर वो बात करते हैं कि वो नेगेटिव होगा, कब होगा, जब वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। सही है, अब हम इन जितनी भी इक्वेशंस हमने बना ली हैं लूप के लिए, उन इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास जो अननोन क्वांटिटीज़ होगी, जो अननोन क्वांटिटीज़ हम फाइंड आउट करना चाह रहे होंगे, तब हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अननोन क्वांटिटीज़ हमारे पास रेजिस्टेंस भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि वेटस्टोन ब्रिज हमारे पास क्या चीज़ होती है। ये जो वेटस्टोन ब्रिज है ना, इसका नाम एक पर्सन के नाम पे रखा गया जिसने ना इसको इन्वेंट किया था, बनाया था पहली बार। ठीक है, वो कहते हैं वेटस्टोन ब्रिज इज़ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज़ यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। इसको हम क्या करते होते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। वेटस्टोन ब्रिज बेसिकली इसमें 4 हमारे पास रेजिस्टेंस होती हैं। R1 यहाँ पे सर्किट में आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, R1 R2 R3 R4। ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिर वो बात करते हैं अ बैटरी ऑफ EMF इज़ कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स एंड वो पॉइंट्स कौन सा है हमारे पास, वो पॉइंट A है और C है। यहाँ डायग्राम में आप लोग साथ साथ देखते जाएँ, ये A है और ये C है। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, हमारे पास बैटरी कनेक्टेड है इनके साथ। फिर वो बात, और इसमें एक स्विच भी है हमारे पास। फिर वो बात करते हैं, आ सेंसिटिव गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर जी इज़ कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स बी एंड डी टू डिटेक्ट द करंट नाउ। अब हमारे पास एक गिलवानोमीटर भी होता है, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, गिलवानोमीटर है, जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो आर जी है। इसका काम क्या है, ये डिटेक्ट करता है करंट को। ठीक हो गया। ये तो हमारे पास उसकी कंस्ट्रक्शन की बात हो गई, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। 4 रेजिस्टर्स होते हैं, R1 R2 R3 R4। फिर वो जो हमारे पास आर जी है, वो गिलवानोमीटर की रेजिस्टेंस होती है। और पॉइंट ए और सी के साथ हमारे पास एक बैटरी भी कनेक्टेड होती है, इनके सोर्स ऑफ ईएमएफ जिसको हम कहते हैं। और फिर हमारे पास एक स्विच भी होता है। ये तो उसकी कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम बैलेंस्ड कंडीशन की। वो कहते हैं व्हेन स्विच एस इज क्लोज, जब हमारे पास जो स्विच एस है वो क्लोज होगा एंड नो करंट फ्लो थ्रू द गिलवानोमीटर, तब हमारे पास जो करंट है वो फ्लो नहीं कर सकेगा गिलवानोमीटर के थ्रू। तब हमारे पास हम कहेंगे जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है। जब बैलेंस कंडीशन वो होती है जब हमारे पास जो गैल्वानोमीटर होता है उसके थ्रू कोई करंट भी ना गुजरे और कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, वो हमारे पास कंडीशन कहलाती है बैलेंस्ड कंडीशन। फिर वो बात कहते हैं, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ गैल्वानोमीटर इज़ ज़ीरो। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये उस टाइम हमारे पास पॉसिबल होगा जब हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है गैल्वानोमीटर के टर्मिनल्स के बिटवीन वो ज़ीरो होना चाहिए। वो फिर कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डी, यानी कि हमारे पास वी बी इज इक्वल टू वी डी। ठीक है। अब हमारे पास क्या करेंगे, वो वी डी को इस तरफ ले आए तो क्या हमारे पास क्या आया, वी बी इज इक्वल टू वी डी। ये हमारे पास इक्वेशन यूज है, वी बी इज इक्वल टू वी डी, फिर वी बी माइनस वी डी इज इक्वल टू ज़ीरो। जब ये इस तरफ आएगी तो माइनस में हो जाएगी हमारे पास। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस ब्रिज, कि इसके लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा वो कौन सा होगा। यहाँ पे करंट कौन से हैं, करंट 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है। यहाँ पे आप लोग सर्किट में देख सकते हैं करंट 1 है, करंट 2 है, करंट 3 है हमारे पास। फ्लो थ्रू द लूप ए बी डी ए एंड बी सी डी बी एंड ए डी सी ए रिस्पेक्टिवली। अब करंट 1 जो है वो कौन सी लूप के थ्रू फ्लो कर रहा है, ए बी डी ए। और करंट 2 बी सी डी बी। नेक्स्ट फिर हमारे पास करंट 3 जो है ना वो किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, ए डी सी और फिर हमारे पास ए। ठीक है, इसके थ्रू। ये हमारे पास 3 लूप्स हो गए। फिर हम क्या करेंगे, जो किरचॉफ सेकंड रूल है वो अप्लाई करेंगे और हम इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो लूप है वो कौन सी है, वो ए बी डी ए है। ये वाली लूप है हमारे पास, ये वाले इस लूप के थ्रू हम देख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ क्या है, जो करंट 1 है और R1 R2 मैनेज हो रहे हैं किसके साथ, करंट 1 से और करंट 2 से। और यहाँ पे हमारे पास करंट 2 क्या है, ये वाला है, और करंट 1 जी है। और रेजिस्टेंस कौन सी है, यहाँ पे आर जी। फिर वो मैनेज हो रही हैं I1 से I3। I1 कौन सा है, ये वाला, और I3 हमारे पास ये है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सी होगी, रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे R3 है, वो बराबर है हमारे पास 0 के। नेक्स्ट की इक्वेशन जो है वो उसमें हमारे पास है I2 माइनस I2 R2 माइनस हो रही है किसके साथ, I2 माइनस I1। यहाँ पे I2 जो है ना ये वाला है, इससे जो I1 है ना वो माइनस हो रहा है। और रेजिस्टेंस कौन सी है हमारे पास, यहाँ भी रेजिस्टेंस RG है। और जो हमारे पास करंट 2 है वो माइनस हो रहा है करंट 3 से। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस जो है R4 है, किस केस में, BCBD के केस में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं अंडर बैलेंस्ड कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट बी एंड डी इज सेम। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास पॉइंट बी और डी है उसमें सेम है, हमने देखा भी है उधर। सो द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वानोमीटर विल बी ज़ीरो। सो हमारे पास जो गैल्वानोमीटर के थ्रू करंट गुजरेगा वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे अब क्या है हमारे पास I1 माइनस I2 बराबर है ज़ीरो के। तो हम क्या करते हैं I2 जो है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास माइनस का है तो वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास करंट 1 जो है करंट 2 के बराबर है। अब इक्वेशंस जो है ना हम उनमें पुट कर देते हैं। वो हमारे पास इक्वेशन थी माइनस I1 R1 माइनस हमारे पास था I2 R2 RG, ठीक है। I2 1 और I-2 ज़ीरो के बराबर है, तो ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, और RG हमारे पास वैसे का वैसा रहेगा यहाँ पे। और फिर हमारे पास माइनस I1 माइनस I3 R3 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो RG है ये तो ज़ीरो बच जाएगी, बाकी क्या वैल्यू बच जाएगी, एक हमारे पास ये बच जाएगी और ये वाले पास हमारे पास बच जाएगी माइनस I1 माइनस R3 RG बराबर है ज़ीरो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको ज़ीरो के इस तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बन जाएगा माइनस I1 R1 इज इक्वल टू, वो उधर जब जाएगी तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा दूसरी तरफ से। ये जब बराबर के दूसरी तरफ हम उसको ले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, माइनस I1 R1 इज इक्वल टू I1 माइनस R3 RG, ठीक है। फिर वो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, I1 R2 माइनस I1 माइनस I2 था RG माइनस I1 R3 R4। यहाँ पे I1 और I2 बराबर है तो यहाँ पे I2 की जगह हमने I1 पुट कर दिया इस इक्वेशन में। यहाँ पे I1 और I2 था ना, तो यहाँ पे अब I2 की जगह पे I1 हमने पुट कर दिया, तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे। तो RG हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, माइनस I1 R2 माइनस I1 R3 माइनस R3 और हमारे पास RG बच जाएगा, सही है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी हम इस तरीके से, जब ये वाली हमारे पास नेगेटिव है तो उस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, हमारे पास क्या बच जाएगी, माइनस I1 R2 बराबर है I1 माइनस I3 RG, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी तरफ जाके बच जाएगी। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 और 4। अब उनको आपस में क्या करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 3 है वो क्या थी, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास थी माइनस I1 माइनस R3 ओवर R3 है। फिर जब डिवाइड करते हैं R4 पे तो हमारे पास R4 की क्या वैल्यू थी, माइनस I1 R2 और थी हमारे पास दूसरी तरफ फिर I1 माइनस R3 ये वाली वैल्यू, R4 को उस तरफ ले गए थे इन सारी वैल्यू को। तो अब उन पे डिवाइड करेंगे, ये आपस में डिवाइड होंगी तो ये आपस में ये R1 ये जो I1 है I1 से कैंसिल हो रहा है, तो बाकी बच्चा हमारे पास R1 R2 और यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल हो रहे हैं तो हमारे पास R3 और R4 बच जाएगा। ये हमारे पास जो है ना ये बैलेंस्ड कंडीशन है किस चीज़ की, भला वेटस्टोन ब्रिज की। अब हमारे पास वैल्यू तो आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हमने कहा था वेटस्टोन ब्रिज को इसके लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं, हमको अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है। तो अब हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है, वो कहते हैं इफ़ वी कनेक्ट 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 ऑफ नोन एंड स्टेबल वैल्यूज़ एंड अननोन रेजिस्टेंस R4। अब R4 यहाँ पे क्या है, अननोन वैल्यू है, बाकी जो है ना उनकी वैल्यू हमको पता है। तो अब हम क्या करेंगे, जब उसको फाइंड आउट करना होगा तो हमें जो गैल्वानोमीटर होगा उसमें ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी होगी कि उससे कोई भी करंट फ्लो ना कर सके। फिर हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं किस फार्मूले से, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। ये हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से, R1 ओवर R2 बराबर है R3 ओवर R4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू है इनको इस तरीके से हमने एडजस्ट किया है। हमने क्योंकि फाइंड आउट तो R4 की वैल्यू करनी है तो हम R4 को एक तरफ ले आएंगे और बाकी जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास होंगी R3 ओवर R1 मल्टीप्लाई बाय R2। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो अननोन रेजिस्टेंस है R4 उसको फाइंड आउट कर सकते होते हैं।
आज का जो हमारे पास लेक्चर था यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।